Today, my topic of anatomy lecture is difference between male femur and female femur. तो आज के लेक्चर में हम फ़र्क बताएंगे कि अज़मुल फ़ख़िज़ मर्दाना और अज़मुल फ़ख़िज़ ज़नाना, यानी मेल फीमर बोन और फीमेल फीमर बोन में फ़र्क क्या है। तो पहला जो डिफरेंस है मीन मैक्सिमम लेंथ, मीन मैक्सिमम यानी लंबाई, जो लेंथ जो है मेल फीमर का जो लंबाई होता है जो है, यानी कि मीन मैक्सिमम लेंथ, इसका मेजरमेंट ये जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है तो यहाँ से और जो लोएस्ट पॉइंट है ये जो फीमरल कंडाइल जो है इसका जो इंफीरियर सरफेस है, तो द लेंथ फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर टू द लोएस्ट पॉइंट यानी इंफीरियर सरफेस ऑफ द फीमरल कंडाइल इज नोन एज मैक्सिमम मीन मैक्सिमम लेंथ। तो मीन मैक्सिमम लेंथ जो है हेड से लेकर के और कंडाइल तक का लेंथ जो होता है यही मेल मैक्सिमम लेंथ होता है। अगर मेल फीमर है, मेल जो है अगर फीमर बोन जो है एक मर्द का है, एक मुज़क्कर का है, तो उसकी जो लंबाई होगी 436 मिलीमीटर, 436 मिलीमीटर होगी। अगर फीमेल का फीमर है तो ये लंबाई जो है ये 400 मिलीमीटर होगा, यानी कि जो है 34 मिलीमीटर जो है मेल फीमर की लंबाई ज़्यादा होगी। और ये जो लेंथ में डिफरेंस आ रहा है इसका मेन डिफरेंस जो है मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द केस ऑफ मेल, एंड फीमेल का जो कम हो रहा है वो एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में जो है ये प्राइमरी ग्रोथ यानी लेंथ जो ग्रोथ होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो डिटरमाइन करता है, और फीमेल में जो है जो लेंथ ग्रोथ होता है एस्ट्रोजन हार्मोन डिटरमाइन करता है जो है। तो इस तरह के मतलब, और सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है मतलब ये फीमेल अरे जो मतलब विथ होता है, मोटाई होती है, किसी बोन की जो मोटाई होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और लंबाई में ग्रोथ जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये दोनों मेल और फीमेल में फ़र्क कर देते हैं, यानी मेल का जो फीमर बोन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है और फीमेल का फीमर बोन जो होता है वो कम जो है लंबा होता है। दोनों लंबे होते हैं, लेकिन ये कि मेल वाला जो है ज़्यादा बड़ा होता है लंबाई, और फीमेल वाला जो है ये 436 मिलीमीटर है और ये 400 मिलीमीटर। और दूसरा है ट्रोकेंट्रिक ऑब्लिक लेंथ। अगर फीमर की लंबाई जो ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर बोन यहाँ से और इंफीरियर सरफेस जो लोएस्ट पॉइंट है ये मतलब जो फीमरल कंडाइल का इंफीरियर सरफेस है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मेजरमेंट किया जाए जिसे कहते हैं ट्रोकेंट्रिक ऑब्लिक लेंथ। तो ट्रोकेंट्रिक ऑब्लिक लेंथ ऑफ फीमर जो है मेल में जो है ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, फीमेल में लेसर होता है, और इसका एग्जैक्ट 423 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से ग्रेटर ट्रोकेंटर के हाईएस्ट पॉइंट से और फीमरल कंडाइल के इंफीरियर सरफेस तक मेजरमेंट किया जाए तो दिस इज 423 मिलीमीटर इन द केस ऑफ मेल एंड 307 मिलीमीटर इन द केस ऑफ फीमेल, यानी कि 13 और 23 तकरीबन जो है 36 मिलीमीटर जो है ये फ़र्क हो जाता है। मेल में 36 मिलीमीटर जो है ज़्यादा होता है ये ट्रोकेंट्रिक ऑब्लिक लेंथ, और फीमेल में 36 मिलीमीटर कम होता है। इसमें 387 मिलीमीटर होता है ट्रोकेंट्रिक ऑब्लिक लेंथ जो है फीमर बोन का, यानी फीमेल में 387 और मेल में 423 मिलीमीटर। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पैरामीटर है VDH, वर्टिकल डायमीटर ऑफ हेड। ये जो हेड है तो वर्टिकल डायमीटर मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, सुपीरियर जो मतलब ये मतलब हिस्सा है, तो सुपीरियर पॉइंट इंफीरियर पॉइंट ये जो है मतलब वर्नियर कैलिपर से इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये वर्टिकल डायमीटर ऑफ हेड जो है मेल का ज़्यादा होता है, 43 मिलीमीटर होता है, फीमेल का जो है 38 मिलीमीटर होता है। तो ये वर्टिकल डायमीटर ऑफ हेड फीमर का
मेल के केस में अगर वर्नियर कैलिपर से इसका मेजरमेंट किया जाए तो दिस इज 43 मिलीमीटर एंड वर्टिकल डायमीटर ऑफ इट इन द केस ऑफ फीमेल इज 38 मिलीमीटर। और उसके बाद एनएसए नेक शैफ्ट एंगल, ये जो नेक है, ये नेक और शैफ्ट, ये शैफ्ट, तो नेक और शैफ्ट एंगल, ये एंगल है नेक शैफ्ट एंगल, या इसी को सीडीए भी कहते हैं। सीडीए का मतलब होता है कोलो डाइफाइसियल एंगल। कोलो मतलब होता है कोलम से बना है, कोलम मतलब नेक होता है, कोलम मतलब नेक होता है, और डाइफाइसियल, डाइफाइसियल मतलब शैफ्ट, यानी नेक कोलो और डाइफाइसियल, डाइफाइसियल यानी शैफ्ट के बीच में जो एंगल होता है उसे कोलो डाइफाइसियल एंगल कहते हैं। तो नेक शैफ्ट एंगल को कोलो डाइफाइसियल एंगल भी कहते हैं, और इसी को सर्वाइको डाइफाइसियल एंगल कहते हैं। सर्वाइको मतलब नेक होता है, गर्दन होता है, डाइफाइसियल में शैफ्ट होता है, तो नेक शैफ्ट एंगल को सर्वाइको डाइफाइसियल एंगल भी कहते हैं, और इसी को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। नेक शैफ्ट एंगल को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो ये जो है मतलब मेल में जो है ये ज्यादा होता है, क्योंकि ड्यू टू नैरो पेल्विस, मेल का जो पेल्विस होता है वो नैरो होता है, संकरा होता है, और फीमेल में जो है ये मतलब कम होता है, लेस होता है। नेक शैफ्ट एंगल द केस ऑफ फीमेल इज लेस ड्यू टू वाइडर पेल्विस। तो नेक शैफ्ट एंगल फीमेल के केस में क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वाइडर पेल्विस होता है, उनका जो पेल्विक कैविटी होता है वो बूमी होता है, वो चाइल्ड बेयरिंग आर्गन भी प्रेजेंट होता है यूट्रस जो है, इस वजह से पेल्विस वाइडर होता है। नेक शैफ्ट एंगल इन द केस ऑफ फीमेल इज लेस एंड इन द केस ऑफ मेल इज मोर। और नॉर्मल जो होता है वो 120 टू 140 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री तक होता है। और उसके बाद ट्रोकेंड्रिक शैफ्ट एंगल। ट्रोकेंड्रिक शैफ्ट एंगल ये ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है, ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये जो शैफ्ट है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और शैफ्ट, ये शैफ्ट है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और इस शैफ्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज नोन एज ट्रोकेंटर शैफ्ट एंगल। तो ट्रोकेंटर शैफ्ट एंगल जो है ये मतलब मेल के केस में जो है ट्रोकेंटर शैफ्ट एंगल ये कम होता है मेल में 8 डिग्री से लेकर के जो है 8 डिग्री से लेकर के और 18 डिग्री तक होता है। यानी ट्रोकेंटर शैफ्ट एंगल इन द केस ऑफ मेल इज 8 डिग्री टू 18 डिग्री, इन द केस ऑफ फीमेल ट्रोकेंटर शैफ्ट एंगल इन द केस ऑफ फीमेल इज मोर 18 डिग्री टू 30 डिग्री। और उसके बाद में ये एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन, एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन या एंगल ऑफ एंटीवर्सन। तो एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन क्या होता है? ये जो मतलब अपर एंड का ट्रांसवर्स एक्सिस है और जो लोअर एंड का ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये अपर एंड का ट्रांसवर्स एक्सिस और लोअर एंड का ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ये अपर एंड का ट्रांसवर्स एक्सिस और ये लोअर एंड का ट्रांसवर्स, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन या एंगल ऑफ एंटीवर्सन। ये मेल में 15 डिग्री से कम होता है, लेस देन 15 डिग्री, 15 डिग्री से मेल में कम होता है, और फीमेल में यही जो नेक ये जो एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन है, अपर एंड के ट्रांसवर्स एक्सिस और लोअर एंड के ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच में जो है ये मोर देन 15 डिग्री। तो फीमेल में जो है ये एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन जो है ज्यादा होता है, 15 डिग्री से ज्यादा होता है, और मेल में ये जो है कम होता है 15 डिग्री से कम। देखिए शैफ्ट जो होता है, शैफ्ट ऑफ फीमर इन द केस ऑफ मेल जो है ये लेस ऑब्लिक, ऑब्लिक रहता है लेकिन कम ऑब्लिक रहता है, लेस ऑब्लिक। अगर फीमेल का शैफ्ट है तो जो है ज्यादा ऑब्लिक ज्यादा होती है। फीमेल का जो है जो शैफ्ट होता है फीमर का वो मोर ऑब्लिक होता है, और मेल का जो है जो शैफ्ट होता है वो लेस ऑब्लिक होता है। और जो फीमोरल कंडाइल होता है, ये जो मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर, तीन दोनों लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, ये कंडाइल जो है मेल का जो है मतलब बड़ा होता है, लार्जर होता है, और फीमेल का जो है ये शॉर्टर होता है, स्मॉलर होता है। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।